नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हमें आज़ाद में। मैं तनुषा आपके साथ। सेवा सप्ताह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सैनिटाइजर, मास्क आदि बांटने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जो लगातार जो लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए एक हम भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में जो हम मना रहे हैं, उसके कारण हम जो सुरक्षा किट बांट रहे हैं, ये जो सैनिटाइजर किट बांट रहे हैं लोगों में, जिससे लोगों को एक जागरूक भी कर रहे हैं और सैनिटाइजर किट वगैरह भी हम जो लोग बांट रहे हैं। और पार्टी की तरफ से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए, लगातार 6 महीने से सब कुछ सूचित कर ही रहे हैं। और अब तक भी अगर नहीं समझ पा रहे तो जनता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भूल कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का अंतर कर रहे हैं, क्योंकि दवाई अभी तक बनी नहीं और जो भी इंतजाम सरकार कर रही है वो भरपूर है। और मेन इसमें तो खुद ही ध्यान रखना है कि आदमी को दूरी बना के रखनी है, मास्क लगा के रखना है। जो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, जिस माध्यम से भी प्रचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने वो पूरा प्रयास कर रही है। और रही मृत्यु दर की बात, वो तो क्योंकि इस पर तो किसी का रोक नहीं है, तो और फिर भी जितना कंट्रोल भारत ने किया, इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद इतना किसी दुनिया में किसी ने नहीं आज तक कंट्रोल किया। 14 तारीख से जो चल रहे हैं, पहले स्वच्छता अभियान था और उसके बाद फल वितरण का, और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 वर्ष के उपलब्धियों की एक पुस्तक बांटी गई। और इस तरह से आज जो था वो ब्लड डोनेशन कैंप है। और परसों 20 तारीख में एक दिव्यांग के लिए दिव्यांगों के उपकरण का एक शिविर, निःशुल्क शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका संयोजक मैं हूं और ललित मोहन अग्रवाल जी सह संयोजक हैं। हमारे संयोजन में एक कार्यक्रम होगा जो माननीय विधायक जी के कैंप कार्यालय पर होगा सुबह 10 बजे से। तो ये सारा काम चल रहा है। ये जो लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और देश के प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई को लड़ने में उनके साथ है और संकल्प लिया हुआ है कि हम इस लड़ाई में हम जीतेंगे और कोरोना पराजित होगा, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा भी घोषणा कर दी गई है कि जनवरी के पहले सप्ताह में इसका मेडिसिन आ जाएगी और जिसका लाभ पूरे विश्व को मिलने वाला है। सबका साथ सबका विकास, हमारा देश विश्व गुरु बने, इस और जो पूरा देश जो प्रयास कर रहा है, जिसका श्रेय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 17 तारीख से जो जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, उसके अंदर ब्लड कैंप जो चल रहे हैं, हमारे लोगों को कन्वेंस कर करके मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों से सभी से प्रार्थना करूंगा, जितना भी यंग ब्लड है उन सभी से प्रार्थना है मेरी
कि ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल रुड़की में जाकर के अधिक से अधिक रक्तदान करें। वहाँ पे रक्त की बहुत कमी पड़ी हुई है। जो व्यक्ति प्लाज्मा दे सकते हैं, जिनको कोविड हो गया था, वो व्यक्ति अगर चाहते हैं कि जैसे मैं परेशानी में आया था, कोई और परेशानी में ना आए और आया हुआ है तो मैं उसकी मदद करूं, तो वो बंधु अपना प्लाज्मा देने के लिए ब्लड बैंक में जाकर के अपना नाम नोट करा दे, जिससे ज़रूरतमंद व्यक्ति को प्लाज्मा प्राप्त हो, उसका जीवन बच सके। भारतीय जनता पार्टी कोरोना में जब से लॉकडाउन हुआ था तभी से लगातार सेवा कार्यों में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस समय लॉकडाउन लगा और लोगों को कुछ एक समाज का तबका ऐसा था जिसे भोजन की, राशन की बहुत आवश्यकता थी, उनको बड़ी समस्याएं थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों को भोजन और राशन और सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाने में लगा था पूरे लॉकडाउन काल में, उसके बाद भी, और लगातार ये प्रयास जारी हैं। अभी 17 सितंबर को हमारे आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन रहा और चूँकि मोदी जी का अपना खुद का पहले बार उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, तो सेवा कार्यों में उनका जीवन उनके बचपन से लेकर अब तक लगातार सेवा कार्यों में समर्पित रहा है। तो इस सप्ताह को भी, उनके जन्मदिन के सप्ताह को भी भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। अब ये मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम आज ये भी था, जैसा भी हमारे सम्मानित जिला महामंत्री जी ने बताया, आदेश जी ने, कि ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया विधानसभा की तरफ से। हमारे सहयोगी प्रवीण सिंधु जी भी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं। हम लोगों के द्वारा एक विधानसभा में ये लगाया गया माही पैलेस पे, और अन्य कार्यक्रम भी करे जा रहे हैं। यहाँ पे आज कोरोना से रिलेटेड किट बांटी गई है गरीब लोगों को, ताकि प्रिकॉशंस के बारे में भी बताया गया है, ताकि लोग बाग कोरोना के प्रति सतर्क हो सकें और अपने आप को इससे बचा सकें। लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं रुड़की क्षेत्र में, तो इसके लिए क्या प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? देखिए भाई साहब, पहले भी जागरूकता अभियान बहुत सारे चलाए गए, पहले भी मास्क, सैनिटाइज़र, बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी गई हैं। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो हैं, जब तक अवेयरनेस लोगों को खुद को ये नहीं होगी कि जब तक आपको कोई बहुत ही अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। लोग बाग अगर घूमने के लिए निकलेंगे, अपना काम ना होने के बावजूद भी घर से बाहर निकलेंगे, तो ये एक स्थिति दुखद रहेगी। अन्यथा लोग बाग इसे समझ रहे हैं और मैं देखता हूँ सड़कों पे भी इतनी अन्यथा घूमने वाले लोग नहीं हैं, व्यर्थ में नहीं घूम रहे हैं, इसका ध्यान रखते हैं और इसीलिए अभी तक स्थिति नियंत्रण में है काफ़ी हद तक। धन्यवाद। सैनिटाइजर ये आवश्यकता, कोरोना के बीच में आवश्यकता है, इसकी जो सामग्री दी गई है गरीब मजदूर लोगों को बुला के उन्हें हमारा जो केंद्र में कार्यक्रम चल रहा है मोदी जी के जन्मदिन का सप्ताह, सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत यहाँ ये बांटा गया था। सभी देश प्रदेश वासियों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान नावेद शिवचंदी और हमारे विकास पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं हमारे देश में, तो हमारा देश एक बहुत अच्छी उन्नति की ओर चल रहा है। मैं अजय प्रताप ग्राम मोहम्मदपुर पांडा से नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आगे तक बढ़ाया। धन्यवाद। प्रमोद कुमार शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं मंडल महामंत्री सुभाष नगर हरिद्वार। कल 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वो सदैव निरोग रहें और लंबी आयु हो, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त की खबर आ रही है भगवानपुर से। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह
कार्यक्रम के दौरान भगवानपुर मंडल अध्यक्ष चंद सिंह त्यागी के इकबालपुर कैंप कार्यकर्ता पर प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया गया। एक भिखारी आ गया, मैं अपने शब्दों माता की भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि सभी कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अगली खबर है मंगलौर से। पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही मोटरसाइकिल की घटनाओं काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसे पुलिस प्रशासन और क्षेत्रवासी काफी चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार के आदेश अनुसार व एसपी ग्रामीण तथा सीओ मंगलौर के निर्देश पर मंगलौर पुलिस ने दी एक टीम द्वारा एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर ने मंगलौर कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया कि मुखबरी की सूचना पर पुलिस की टीम ने झबरेटा तिराहे से 2 वाहन चोर बिट्टू निवासी जटोली सहारनपुर, निपुण निवासी ब्रह्मपुर जट मंगलौर मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए। साथ ही एसपी देहात ने पुलिस टीम को 2500 रुपये पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। एवं देहात क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी की निरंतर बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देश पर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था। कल मंगलौर कोतवाली की पुलिस टीम को, जिसका नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान कर रहे थे, एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 2 अभियुक्त बिट्टू पुत्र मोहर सिंह उर्फ कल्लू निवासी देवबंद और निपुल उर्फ छोटा पुत्र मांगेराम निवासी ब्रह्मपुर जट को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ करने पर 11 अन्य मोटरसाइकिलें, इस तरह कुल 12 मोटरसाइकिलें चोरी की, जो सिविल लाइन, मंगलौर, गंगनहर, पथरी, बहादुराबाद, कुरकाजी, ननौता, देवबंद आदि थानों से चोरी की गई हैं, ये बरामद हुई हैं। इसमें एक अन्य अभियुक्त देवेंद्र शर्मा, जो देवबंद का निवासी है, वो इन गाड़ियों के फर्जी कागजात तैयार करता था, वो वांछित है और उसकी गिरफ्तारी है तो प्रयास निरंतर जारी है। ये एक उल्लेखनीय सफलता है और इस उल्लेखनीय सफलता पर एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। खबर आ रही है सहारनपुर के बेहट क्षेत्र के रायपुर गांव से, जहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया सामने आया है, जहां कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखने को मिले थे। वहीं इस गांव में साफ सुंदर गलियां होने से ग्रामवासी सरकार के कार्यों से काफी खुश होते नजर आ रहे हैं। हमें आजाद न्यूज़ से समीम सिद्दीकी की रिपोर्ट।